हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मोहित हेल्थ शो। और आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। ओके, सो भी स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक्स को। ठीक है, सबसे पहले हम एलएमआर पढ़ें, लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉल्स फ्रैक्चर जो होता है यह किसका होता है? डिस्टल रेडियस। कॉल्स फ्रैक्चर एल्डरली लोगों में होता है और यह डिस्टल रेडियस को इन्वॉल्व करता है। डोर्सल टिल्ट और माल यूनियन टाइप का होता है। स्मिथ फ्रैक्चर जो होता है डिस्टल रेडियस को इन्वॉल्व करता है और बॉलर टिट को इन्वॉल्व करता है। गैलेजी फ्रैक्चर क्या होता है? डिस्टल हाफ ऑफ रेडियस एंड विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, गैलेजी फ्रैक्चर क्या होगा? डिस्टल हाफ ऑफ रेडियस विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। नाइट स्टिक फ्रैक्चर किसका होता है? साफ्ट ऑफ अल्ना का होता है। मॉन्टेगिया फ्रैक्चर किसका होता है? प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। बेनेट फ्रैक्चर बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल इंट्रा आर्टिकुलर। ओके, बॉक्सर फ्रैक्चर किसका होता है? नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। बॉक्सर फ्रैक्चर किसको इन्वॉल्व करता है? नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। रोनाल्डो फ्रैक्चर किसको इन्वॉल्व करता है? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। मैलेट फिंगर क्या होती है? एवल्जेंट टेंडन फ्रॉम डिस्टल फैलिंग्स। मैलेट फिंगर में क्या होता है? एवल्जेंट टेंडन फ्रॉम डिस्टल फैलिंग्स। हैंग्समैन फ्रैक्चर क्या होता है? C2 वर्टिब्रा और ये ट्रॉमेटिक होता है। हैंग्समैन फ्रैक्चर कैसा होता है? C2 वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है और ये ट्रॉमेटिक होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल हो गया। हैंगमैन्स फ्रैक्चर क्या करेगा? C2 वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करेगा, ट्रॉमेटिक होता है। बम्पर लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया को इन्वॉल्व करेगा। बम्पर किसको इन्वॉल्व करेगा? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं हम कॉटन फ्रैक्चर किसको इन्वॉल्व करता है? ट्राईमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर होता है। कॉटन फ्रैक्चर क्या होता है? ट्राईमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर क्या होता है? बाईमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर। पॉट्स क्या होता है? बाईमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर। एविएटर्स क्या होता है? नेक ऑफ टेलस बोन का। ठीक है, एविएटर्स फ्रैक्चर में कौन आता है? नेक ऑफ टेलस बोन। मार्च फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? सेकंड मेटाटार्सल को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल को। ठीक है, मार्च फ्रैक्चर। जोन्स फ्रैक्चर क्या होता है? बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। जोन्स फ्रैक्चर में क्या होता है? बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल इन्वॉल्व होती है। साइड स्वीप या बेबी कार किस में होती है? एल्बो इंजरी होती है। साइड स्वीप और बेबी कार एल्बो इंजरी। मेसोनी फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला को इन्वॉल्व करता है। पीलॉन फ्रैक्चर क्या करता है? नेक ऑफ फिबुला और इंट्रा आर्टिकुलर। पीलॉन फ्रैक्चर किसको इन्वॉल्व करता है? नेक ऑफ फिबुला और इंट्रा आर्टिकुलर होता है। स्ट्रेडल फ्रैक्चर में क्या होता है? बाईलैटरल इस्चियोप्यूबिक रेमाई होती है। स्ट्रेडल फ्रैक्चर में क्या होता है? बाईलैटरल इस्चियोप्यूबिक रेमाई। ओके, क्ले शोबलर्स, इसमें क्या होता है? एवल्जन फ्रैक्चर होता है ये, और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्प्लिंट हैं। ठीक है, जैसे यू स्लैब या हैंगिंग कास्ट हम किस में यूज करते हैं? कास्ट को ह्यूमरस फ्रैक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, कोल्स कास्ट किस में यूज करते हैं? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होता है तो कोल्स कास्ट यूज करते हैं। हिप स्पाइका हम किस में यूज करते हैं? फीमर के फ्रैक्चर में करते हैं। हिप स्पाइका किस में करते हैं? फीमर फ्रैक्चर में करते हैं। पटेलर टेंडन बियरिंग कास्ट किस में यूज करते हैं? टिबिया में। पटेलर टेंडन बियरिंग कास्ट टिबिया में यूज करते हैं। सिलेंडर या ट्यूब कास्ट किस में यूज करते हैं? पटेला में। सिलेंडर और ट्यूब कास्ट पटेला में। ग्लास होल्डिंग कास्ट किस में यूज करते हैं? स्कैफोइड। ग्लास होल्डिंग कास्ट स्कैफोइड में यूज करते हैं। रीजर्स कास्ट और मिल्क वॉकी ब्रेस स्कोलियोसिस में यूज करते हैं। रीजर्स कास्ट और मिल्क वॉकी ब्रेस किस में यूज करते हैं? स्कोलियोसिस। मिनेर्वा कास्ट किस में यूज करते हैं? सर्वाइकल स्पाइन। मिनेर्वा कास्ट किस में यूज करते हैं? सर्वाइकल स्पाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं तो हम रीड करते हुए चलते हैं। नर्व ग्राफ्टिंग इज डन इफ नर्व गैप मोर देन कितने सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तब हम नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं। एक्शन ऑफ नी जॉइंट क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन। क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन।
पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में क्या होता है, फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन होगा। कॉमन डोनर नर्व यूज फॉर नर्व ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी यूज करते हैं, शूरल नर्व। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ बोन क्या है, फ्रैक्चर है। जॉइंट मोस्ट अमेंडेबल टू मैनिपुलेट कौन सा होता है, नी जॉइंट। मोस्ट कॉमन डोनर साइड क्या होती है बोन ग्राफ्ट के लिए, इलियक क्रेस्ट होती है। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी टू डिसलोकेट कौन सा होता है, शोल्डर जॉइंट। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन कहाँ होता है शोल्डर जॉइंट का, एंटीरियरली होता है शोल्डर का, और एल्बो का कहाँ होता है, पोस्टीरियर होता है, और हिप भी पोस्टीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन रिस्ट का किसका होता है, ल्यूनेट बोन का होता है, किसका होता है, ल्यूनेट बोन का, ठीक है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन एट स्पाइन कहाँ पे होता है, एंटीरियर होता है, C5 और C6 वर्टिब्रा पे। रेडियस हेड पुल्ड आउट ऑफ एन्युलर लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं, पुल्ड एल्बो, क्या बोलते हैं, पुल्ड एल्बो। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आर्म बोन के लिए क्या है, कंजर्वेटिव करते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म के अगर बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुडेक्स डिस्ट्रॉफी इन अपर लिम्स क्या है, कोल्स फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुडेक्स डिस्ट्रॉफी इन अपर लिम्स, कोल्स फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन पेल्विक फ्रैक्चर कौन सा है, इस्चियोप्यूबिक रैमाई फ्रैक्चर, इस्चियोप्यूबिक रैमाई फ्रैक्चर। बाइलैटरल इस्चियोप्यूबिक रैमाई फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल फ्रैक्चर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल फ्रैक्चर। अनसॉल्व फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, अनसॉल्व फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। के नेल किसके लिए यूज करते हैं, फीमर साफ्ट के लिए, के नेल वायरिंग फीमर साफ्ट का फ्रैक्चर होता है उसके लिए यूज करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंजर्ड जॉइंट कौन सा होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंजर्ड जॉइंट इज नी जॉइंट, ओके। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर पटेला इज नोन एज स्टीलेट फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं हम, एटलस भी बोलते हैं या C1, क्या बोलते हैं जेफरसन को, एटलस और C1। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डेंस स्क्लेरोटिक बोन ओवरलाइंग सिक्वेस्ट्रम को क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूक्रम। डेंस स्क्लेरोटिक बोन ओवरलाइंग ए सिक्वेस्ट्रम क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूक्रम, ओके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या हो सकता है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्या होगा, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। टॉम स्मिथ अर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, सेप्टिक अर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी, सेप्टिक अर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी नोन एज टॉम स्मिथ अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन गोनोकोकल अर्थराइटिस कौन सी होती है, नी जॉइंट, नी जॉइंट। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट टीबी क्या होता है, स्पाइन, जिसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्स स्पाइन या हिप बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्पाइन टीबी कहाँ पे होती है, डोर्सोलंबर रीजन में होती है। स्पाइन की टीबी का मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है, डोर्सोलंबर रीजन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है टीबी स्पाइन का, MRI करते हैं, क्या करते हैं, MRI। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट पॉट्स पैराप्लेजिया क्या हो जाएगा, एप्सिस, क्या हो जाएगा, एप्सिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिप पेन इन चिल्ड्रन इन इंडिया क्या होगा, TB हिप, क्या होगा, TB हिप। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल फूड ड्रॉप, फूड डिफॉर्मिटी कौन सी होती है, CTEV, कौन सी होती है फूड, मोस्ट कॉमन फूड डिफॉर्मिटी कौन सी होती है, CTEV, कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवायरस। मोस्ट कॉमन मसल्स रिलेटेड टू CTEV कौन सी होती है, tibialis posterior। मसल्स रिलेटेड टू CTEV कौन सी होती है, tibialis posterior। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा कौन सी होती है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी बॉन मैलिग्नेंसी कौन सी होती है, मल्टीपल माइलोमा, ओके। मोस्ट कॉमन एंटीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर कौन सा होता है, थाइमोमा। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी बॉन मैलिग्नेंसी, सेकेंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी बॉन मैलिग्नेंसी कौन सी होती है, ऑस्टियोसार्कोमा, ओके। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है बॉन का, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कौन सा होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। मोस्ट कॉमन मेटाफाइजियल ट्यूमर कौन सा होता है, ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बॉन डिजीज कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। वर्टिब्रल का डिस्क का प्रोलैप्स कहाँ पे होता है, L4 L5, L4 L5 कहाँ होता है, वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहाँ पे होती है, C5 to C6, और डिस्क प्रोलैप्स कहाँ होती है, L4 L5।
डुपिटीरान कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस, पाल्मर एपोन्यूरोसिस। उसके बाद बात करते हैं हम मोस्ट कॉमन ज्वाइंट अफेक्टेड इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन सा ज्वाइंट अफेक्टेड होता है? मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट या इंडेक्स फिंगर उसमें इन्वॉल्व होती है। मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट या इंडेक्स फिंगर। मोस्ट कॉमन ज्वाइंट अफेक्टेड इन गाउट, गाउट में क्या अफेक्ट होता है? मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट या ग्रेट टो इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? ग्रेट टो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन इन इंडिया क्या होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मीडियल एपिकॉन्डाइल को क्या बोलते हैं? गोल्फर एल्बो। मीडियल एपिकॉन्डाइल गोल्फर एल्बो। लेटरल एपिकॉन्डाइल टेनिस एल्बो। फ्रोजन शोल्डर इज कॉमन अमॉन्ग डायबिटीज, डायबिटीज लोगों में फ्रोजन शोल्डर बहुत देखा जाता है। ब्राउन ट्यूमर किस में मिलता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ब्राउन ट्यूमर किस में मिलता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। ओके उसके बाद बात करते हैं फ्लोरोसिस ऑफ बोन, देयर इज एक्सिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक्सिस डिपोजिशन हो जाता है। अर्लीस्ट साइन क्या होता है डेंटल फ्लोरोसिस का? मोटलिंग होने लगती है। क्या होता है? मोटलिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, ड्वार्फ सर्कस जोकर को क्या बोलते हैं? एकेंड्रोप्लेसिया। क्या बोलते हैं? एकेंड्रोप्लेसिया। मार्बल बोन किस में मिलती है? ऑस्टियोपेट्रोसिस। किस में मिलती है? ऑस्टियोपेट्रोसिस। पेजेट डिजीज क्या है? डिफेक्ट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। पेजेट डिजीज ऑस्टियोक्लास्ट का डिफेक्ट है। मोस्ट कॉमन ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कौन सी है? पर्थिस डिजीज। मोस्ट कॉमन ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस क्या है? पर्थिस डिजीज। 59 पे आते हैं हम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लूज बॉडी इन द जॉइंट कौन सी होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। लूज बॉडी इन द जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। कैलस फॉर्मेशन हीलिंग प्रोसेस कितना टाइम लगता है? कैलस फॉर्मेशन इन फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस में 4 से 12 वीक लगते हैं। ठीक है, 4 से 12 वीक। ब्लड लॉस कितना होता है पेल्विक फ्रैक्चर में? 1500 से 2000 ml होता है पर 4 to 8 यूनिट का ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, 1500 से 2000 ml। ब्लड लॉस कितना होता है फीमर फ्रैक्चर में? 1000 से 1500 ml, 1000 to 1500 ml। ARDS ऑनसेट कब होती है? 24 आवर आफ्टर इंजरी। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कब होती है? 24 आवर आफ्टर इंजरी। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन इंजरी टू मेजर ब्लड वेसल्स पॉलीट्रॉमा में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? पॉप्लिटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पॉप्लिटियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी होती है पॉलीट्रॉमा में इन्वॉल्व? रेडियल नर्व होती है। मोस्ट कॉमन ऑपरेशन फॉर नॉन यूनियन के लिए क्या है? बोन ग्राफ्टिंग। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी या कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है? कोल्स फ्रैक्चर या मीडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। कौन सी नर्व? मीडियल नर्व। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्या होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का। किसका? ह्यूमरस का। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑटोजीनस बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्राफ्ट फ्रॉम सेम पर्सन इलियक क्रेस्ट और फिबुला का लेते हैं। इलियक क्रेस्ट एंड फिबुला। एलोजीनस बोन ग्राफ्ट क्या? एलोजीनस बोन ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्ट फ्रॉम अनदर पर्सन। एलोजीनस बोन ग्राफ्टिंग ग्राफ्ट फ्रॉम अनदर पर्सन। जीनोग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट फ्रॉम अनदर स्पीसीज। ऑटोग्राफ्ट सेम स्पीसीज। ओके, सेम मेरा है तो मेरा ही ले लिया। एलो का मतलब दूसरे लोगों से लेंगे। ठीक है, जीनो का मतलब स्पीसीज दूसरी हो जाएगी। उसके बाद बात करें मायोसाइटिस ओसिफिकेंस या ब्रेकियल आर्टरी इंजरी या गन स्टॉक डिफॉर्मिटी या बॉक्समैन इस्चीमिया। इसमें क्या होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का। क्या होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। रेडियल नर्व पाल्सी में क्या होता है? फ्रैक्चर साफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, रेडियल नर्व पाल्सी में क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है साफ्ट ऑफ ह्यूमरस का। एक्सिलरी नर्व पाल्सी में क्या होगा? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो रहा है तो क्या होगा? एक्सियल नर्व पाल्सी हो जाएगी। एवेस्कुलर नेक्रोसिस कॉमन आफ्टर ए फ्रैक्चर ऑफ टेलस। ठीक है, टेलस बोन का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। पेरीओस्टियम इज अटैच टू बोन बाई शार्प फाइबर। पेरीओस्टियम इज अटैच टू बोन बाई शार्प फाइबर। लीफोर्ड क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज करते हैं? मैक्सिला फ्रैक्चर के लिए। लीफोर्ड क्लासिफिकेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? मैक्सिला फ्रैक्चर के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजर्ड इन एंकल स्प्रेन क्या होता है? एंटीरियर टेलोफिबुलर।
मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजर्ड इन एंकल स्प्रेन क्या होता है? एंटीरियर टेलोफिबुलर। बोन इन्वॉल्व इन स्ट्रेस फ्रैक्चर और मार्च फ्रैक्चर कौन सी होती है? सेकंड मेटाटार्सल। बोन इन्वॉल्व कौन सी होती है स्ट्रेस या मार्च फ्रैक्चर में? सेकंड मेटाटार्सल। बोन इन्वॉल्व इन जोन्स और डांसर फ्रैक्चर्स फिफ्थ मेटाटार्सल कौन सी होती है? फिफ्थ मेटाटार्सल। थर्स्टन हॉलैंड साइन किस में मिलता है? सोल्टर हैरिस टाइप। सोल्टर हैरिस टाइप फ्रैक्चर। स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस में मिलती है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस में मिलती है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। करेक्टरिस्टिक्स ज्वाइंट इन्वॉल्व इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस कौन सा होता है? मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। करेक्टरिस्टिक्स ज्वाइंट इन्वॉल्व इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। ओके, उसके बाद 84 पॉइंट है हमारा। पेशेंट विद ज्वाइंट पेन बैक एक ऑन एक्सरे स्पाइन सैक्रोइलियाइटिस सीन डायग्नोसिस क्या होगा? एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 85 इन बिगिनिंग विच कंपार्टमेंट ऑफ नी ज्वाइंट इज इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? मीडियल टिबियोफिबुरल कौन सा होता है? मीडियल मीडियल टिब्यूलोफिमुरल। In beginning which compartment of knee joint is involved in osteoarthritis? Okay, in beginning which compartment of knee joint is involved in osteoarthritis? medial tibiofemoral। बम्बू स्पाइन अपीयरेंस किस में मिलता है? एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बम्बू स्पाइन किस में मिलता है? एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, विच ज्वाइंट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सा ज्वाइंट अफेक्टेड होता है? नी ज्वाइंट। विच ज्वाइंट अफेक्टेड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नी ज्वाइंट। बोन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप ज्वाइंट। ओके, बोन इन्वॉल्व इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस C5 C6 और C6 C7। उसके बाद आगे बात करते हैं। बोन इन्वॉल्व इन लंबर स्पॉन्डिलोसिस। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? L5S1। बोन इन्वॉल्व इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ हैंड इन्वॉल्व होता है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ हैंड। बोन इन्वॉल्व इन एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होगा? सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन इन्वॉल्व होता है। बोन इन्वॉल्व इन गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस में क्या इन्वॉल्व होता है? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट या ग्रेट टो। बोन इन्वॉल्व इन सूडोगाउट। सूडोगाउट में क्या इन्वॉल्व होता है? मेनिस्काई ऑफ नी। सूडोगाउट में क्या इन्वॉल्व होता है? मेनिस्काई ऑफ नी। बोन इन्वॉल्व इन सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी क्या होता है? DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस किससे एसोसिएटेड होता है? एरोटिक इंसफिशियंसी। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस किससे एसोसिएटेड है? एरोटिक इंसफिशियंसी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्का सिंड्रोम जो होता है किससे एसोसिएटेड है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। सिक्का सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव किस में होता है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है, सार्कोइडोसिस में पॉजिटिव होता है, SLE में होता है, इन्फ्लुएंजा में होता है, हेपेटाइटिस में भी होता है, एंडोकार्डाइटिस, लीवर डिजीज, एड्स, सिफिलिस, TB, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इतनी सारी डिजीज़ में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होती है? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की। मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की क्या होती है? L5/T1। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसको अफेक्ट करती है? सर्वाइकल स्पाइन को। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसको अफेक्ट करती है? सर्वाइकल स्पाइन को। हाउस मेड नी इज ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। क्या हो जाता है इसमें? प्री पटेलर बर्सा का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिल सैक्स लीजन। हिल सैक्स लीजन किस में मिलता है? रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। हिल सैक्स लीजन किस में मिलता है? रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। इन न्यूराप्रैक्सिया देयर इज लॉस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर। वैलेरियन डिजनरेशन किस में मिलता है? डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व। वैलेरियन डिजनरेशन इज सीन इन
डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व। टिनियल साइन सजेस्ट नर्व रीजनरेशन। टिनियल साइन क्या सजेस्ट करता है? नर्व रीजनरेशन को सजेस्ट करता है। कार्ड टेस्ट हम किस में यूज करते हैं? कार्ड टेस्ट इज यूज फॉर पैरालिसिस ऑफ अल्नर नर्व। नर्व डैमेज ड्यू टू हैमेट डिसलोकेशन। हैमेट के डिसलोकेशन के कारण कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? अल्नर नर्व। मोस्ट कॉमन साइट फॉर टीबी स्केलेटल सिस्टम क्या होती है? स्पाइन। क्या होती है? स्पाइन। टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस की साइट कौन सी इन्वॉल्व होती है? टीबिया। टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस की साइट इन्वॉल्व टीबिया। टीबी डैक्टाइलाइटिस कौन सी होती है? स्पाइना वेंटोसा। टीबी डैक्टाइलाइटिस साइट इन्वॉल्व स्पाइना वेंटोसा। टीबी अर्थराइटिस साइट कौन सी इन्वॉल्व होती है? हिप जॉइंट। टीबी अर्थराइटिस हिप जॉइंट। साइनोवियल टीबी की साइट कौन सी इन्वॉल्व है? नी जॉइंट। टीबी टीनोसाइनोवाइटिस कंपाउंड पाल्मर गैंग्लियन। टीबी बर्साइटिस में क्या होता है? ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। टीबी बर्साइटिस में क्या होता है? ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। कॉमनेस्ट रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ टीबी टू बोन हेमाटोजीनस। कॉमनेस्ट रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ टीबी टू बोन इज हेमाटोजीनस होगी। कॉलर स्टूड एब्सिस किस में मिलेगा? कॉलर स्टूड एब्सिस टीबी में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कॉमनेस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा। कॉमनेस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा। बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम पेल्विस से कौन सा होता है? कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम पेल्विस इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। ऑनियन स्किन लेयरिंग ऑन एक्स-रेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इविंग सार्कोमा। ऑनियन पील अपीयरेंस सीन इन इविंग सार्कोमा और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है। ऑनियन पील अपीयरेंस किस में मिलता है? ऑनियन पील इविंग सार्कोमा और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है। इन मल्टीपल माइलोमा पंच आउट लीजन आर मोस्ट कॉमन इन स्कल। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है? पंच आउट लीजन मिलता है कहाँ पे? स्कल में मिलता है। ओके। वर्टिब्रा प्लाना किस में होता है? इओसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा में होता है। वर्टिब्रा प्लाना अकर इन इओसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा। रेडियो रेजिस्टेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोसार्कोमा। रेडियो रेजिस्टेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर कौन सा है? सेकेंडरी। मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर ऑस्टियोमा। पल्सेटाइल ट्यूमर कौन सा है? ऑस्टियोसार्कोमा। पल्सेटाइल ट्यूमर इज ऑस्टियोसार्कोमा। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर इन चाइल्डहुड। अगर बच्चे में बहुत सारे फ्रैक्चर हो रहे हैं चाइल्डहुड पे तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। पॉट्स पपी ट्यूमर क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ स्कल बोन। जो स्कल की बोन है अगर उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया तो उसको बोलते हैं पॉट्स पपी ट्यूमर। बैडलिंग गेट इज फ्यूचर ऑफ बाइलेटरल डिसलोकेशन ऑफ हिप। बैडलिंग गेट इज ए फ्यूचर ऑफ बाइलेटरल डिसलोकेशन ऑफ हिप। मोस्ट कॉमन lying affected lower limb muscle in poliomyelitis। ओके। quadriceps femoris। मोस्ट कॉमन मसल्स कौन सी होती हैं? quadriceps femoris। पेनफुल इफ्यूजन ऑफ जॉइंट इन congenital syphilis known as Clutton joint। ओके। पेनफुल इफ्यूजन ऑफ जॉइंट इन congenital syphilis is known as Clutton joint। Abnormal metacarpal index is a feature of Marfan syndrome। Abnormal metacarpal index is a feature of Marfan syndrome। उसके बाद बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 134 बैग ऑफ बोन इफेक्ट किस में मिलता है? चारकोड जॉइंट में। बैग ऑफ बोन इफेक्ट किस में मिलता है? चारकोड जॉइंट में। कॉडफिश वर्टिब्रा किस में मिलती है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ऑस्टियोमलेशिया कैन कॉज फेनिटोइन। ऑस्टियोमलेशिया टैबलेट फेनिटोइन से हो सकता है। बोन विद इन बोन अपीयरेंस किस में मिलता है? गॉचर डिजीज। बोन विद इन बोन अपीयरेंस गॉचर डिजीज में मिलेगा। कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट इज सीन इन ऑक्रोनोसिस। कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट इज सीन इन ऑक्रोनोसिस। कैनावेल साइन इज फाउंड इन टीनोसाइनोवाइटिस। कैनावेल साइन फाउंड किस में मिलता है? टीनोसाइनोवाइटिस। उसके बाद बात करते हैं 140 पे मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोल्ट्जमैन इस्चीमिया कहाँ मिलेगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। कहाँ मिलेगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस।
नर्व इंजर्ड इन मीडियल एपिकॉन्डाइल में कौन सी होती है? अल्नर नर्व। मोस्ट कॉमन साइट सीन फॉर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा कहाँ पे मिलता है? लोअर एंड ऑफ फीमर। मोस्ट कॉमन साइट सीन फॉर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा लोअर एंड ऑफ फीमर। कंप्रेशन फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन विच पार्ट ऑफ स्पाइन? लोअर थोरेसिक। लोअर थोरेसिक। नॉन यूनियन इज कॉमनली सीन इन लोअर टिबियल। नॉन यूनियन किस में मिलता है? लोअर टिबियल फ्रैक्चर। एन एडवेंटिशियस वर्सा एबनॉर्मलिटी ओवर फ्रैक्शन साइट। एन एडवेंटिशियस वर्सा एबनॉर्मलिटी कहाँ पे होगी? फ्रैक्शन साइट पे होगी। ठीक है। हीलिंग टाइम फॉर फ्रैक्चर ऑफ टीबिया कितना होता है? टीबिया का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हीलिंग टाइम पूछ रहे हैं कितना होगा? 12 वीक्स होगा। मोस्ट कॉमन साइट फॉर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस इन द बॉडी कहाँ पे होता है? एल्बो में होगा। कहाँ पे होगा? एल्बो में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस सीन इन इन्फेंट कहाँ पे मिलेगा? हिप जॉइंट में मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेंट के लिए कहाँ मिलेगा? हिप जॉइंट में। क्लॉ हैंड इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्नर नर्व इंजरी। क्लॉ हैंड किसका मैनिफेस्टेशन है? अल्नर नर्व इंजरी का। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डुपिटर एंड कॉन्ट्रैक्चर कौन सा होता है? लिटिल फिंगर होता है। डुपिटर एंड कॉन्ट्रैक्चर में कौन सी फिंगर इन्वॉल्व होती है? लिटिल फिंगर। नर्व इंजर्ड इन फ्रैक्चर ऑफ अपर एंड ऑफ रेडियस इज पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काइफोसिस अमॉन्ग मेल क्या होता है? टीबी। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है? अपर 1/3 इन्वॉल्व होता है। मॉन्टेजिया में क्या होता है? अपर 1/3। अपर 1/3। उसके बाद बात करते हैं कॉमन साइट फॉर एवेस्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ फीमर क्या होती है? सब कैपिटल रीजन। क्या होती है? सब कैपिटल रीजन। कॉज ऑफ एटोनिक ब्लैडर। एटोनिक ब्लैडर का कॉज क्या होता है? इंजरी टू सैक्रल प्लेक्सस। ओके, बोर तो नहीं हो रहे ना दोस्तों? तो अब धीरे धीरे हम बात करते हैं। 156 पे आ गए और हैं थोड़े क्वेश्चन बस। 156 पे क्या है? ट्रीटमेंट क्या करेंगे क्लब फुट का हम? शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, क्लब फुट हमेशा बर्थ के तुरंत बाद करना होता है, नहीं तो फिर इतना मतलब उसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो सक्सेस रेट आना चाहिए वो इतना मिल नहीं पाता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में एक्सिलरी नर्व होती है। न्यूरोपैथिक जॉइंट मोस्ट कॉमन किस में मिलते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस में। सोप बबल अपीरियंस किस में मिलता है? सोप बबल अपीरियंस विद बोन ट्यूमर ऑस्टियोक्लास्टोमा में मिलता है। इन हैमर टो फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी इज सीन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट कहाँ पे मिलेगी? PIP। टीबी स्पाइन रिजल्ट इन पैराप्लेजिया कहाँ पे होगा? लोअर थोरेसिक पार्ट में। टीबी स्पाइन रिजल्ट इन पैराप्लेजिया ऑफ लोअर थोरेसिक पार्ट। इंजरी टू द विच ऑफ द नर्व लीड टू बिंगिंग ऑफ स्कैपुला? लॉन्ग थैरेसिक नर्व। लॉन्ग थैरेसिक नर्व क्या करती है? बिंगिंग ऑफ स्कैपुला करती है। क्या करती है? बिंगिंग ऑफ स्कैपुला करती है। ठीक है। मसल्स टेस्टेड इन फ्रोमेंट साइन कौन सी होती है? एडेक्टर पॉलिसिस। एडेक्टर पॉलिसिस। एपीफाइशियल इनलार्जमेंट किस में मिलता है? स्टिल्स डिजीज में। किस में मिलता है? स्टिल्स डिजीज। मोस्ट कॉमन मसल्स ग्रुप अफेक्टेड इन पोलियो। पोलियो में क्या होता है? डॉर्सीफ्लेक्सर या एंकल इन्वॉल्व होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ इस्चियो प्यूबिस रेमाई ऑफ पेल्विस इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या होता है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मोस्ट कॉमन मीडियल मेनिस्कस टीयर कहाँ पे होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है। मोस्ट कॉमन मीडियल मेनिस्कल टीयर का टाइप क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है। हैवर्डन नोडुलर किस में मिलेगा? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। एपीफाइशियल ट्यूमर को क्या बोलते हैं? गिलियल सेल ट्यूमर बोलते हैं। एपीफाइशियल ट्यूमर को गिलियल सेल ट्यूमर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? लेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? लेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। टार्सल टनल सिंड्रोम किस में मिलता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इनेबिलिटी टू फ्लैक्स द इंडेक्स फिंगर साइन ऑफ मीडियल नर्व इंजरी। ठीक है, जो हमें इंडेक्स फिंगर होती है जैसे ये वाली, अगर इसको मैं फ्लैक्स नहीं कर पा रहा हूँ तो किसकी वजह से हो सकता है? मीडियल नर्व इंजरी की वजह से हो सकता है। मैकमुरे साइन किस में मिलता है? मीडियल मेनिस्कस में। मैकमुरे साइन इज सीन इन इंजरी टू मीडियल मेनिस्कस। रेडियल नर्व इंजरी में कौन सी ड्रॉप इन्वॉल्व होती है? रिस्ट ड्रॉप। डीप पेरोनियल नर्व इंजरी तो फुट ड्रॉप। अल्नर नर्व इंजरी में क्या होता है? क्लॉ हैंड इन्वॉल्व होता है।
एक्सिलरी नर्व इंजरी में क्या होता है, फ्लैटनेस, शोल्डर क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। अपर ट्रंक किस में होता है, पॉटर टिप हैंड में होता है। अपर ट्रंक किस में होगा, पॉटर टिप हैंड। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मीडियल नर्व इंजरी, एप्थम डिफॉर्मिटी। एप्थम डिफॉर्मिटी अगर होती है तो मीडियल नर्व इंजरी होगी। बिंगिंग ऑफ स्कैपुला में लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है। लेबर नर्व को क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व भी बोलते हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी में कौन सी इन्वॉल्व होती है, रेडियल नर्व। सैटरडे पाल्सी में रेडियल नर्व। एंटीरियर ड्रॉवर साइन पॉजिटिव किस में आता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी होती है तो एंटीरियर ड्रॉवर साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सीट बेल्ट इंजरी में कौन सा फ्रैक्चर होता है, चांस फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर, चांस फ्रैक्चर। विपलेस इंजरी अकर ड्यू टू एक्यूट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। विपलेस इंजरी किसकी वजह से होती है, एक्यूट हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है स्पाइन का। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी कौन सी होती है, फ्लेक्शन इंजरी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी कौन सी होती है, फ्लेक्शन इंजरी। उसके बाद बात करते हैं टेनिस एल्बो क्या होता है, पेन ओवर द लैटरल एपिकॉन्डाइल। टेनिस एल्बो में क्या होता है, पेन ओवर द लैटरल एपिकॉन्डाइल। हैंग्समैन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ पैरा पार्स इंटर आर्टिकुलरिस और डिसलोकेशन ऑफ C2 एंड C3। हैंग्समैन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर इज ऑफ पार्स इंटर आर्टिकुलरिस और डिसलोकेशन ऑफ C2 एंड C3। डिसलोकेशन विदाउट फ्रैक्चर इज सीन इन सर्वाइकल स्पाइन। डिसलोकेशन विदाउट फ्रैक्चर ओके किस में मिलेगा, सर्वाइकल स्पाइन में मिलेगा। किसमें, सर्वाइकल स्पाइन में। कॉटन फ्रैक्चर कैसा होता है, ट्राइमेल्यूलर फ्रैक्चर है। कॉटन फ्रैक्चर कैसा है, ट्राइमेल्यूलर फ्रैक्चर होता है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में कौन सी होती है, रेडियल नर्व होती है। कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, मोस्ट कॉमन रेडियल नर्व। ट्रिगर फिंगर क्या होती है, स्टेनोसिस टीनोवेजाइनाइटिस। ट्रिगर फिंगर क्या होती है, स्टेनोसिस टीनोवेजाइनाइटिस ओके। सिग्नेचर फ्रैक्चर किसको रेफर करते हैं, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिग्नेचर फ्रैक्चर। ब्लॉन्ट डिजीज क्या होती है, जेनु बैरम। ब्लॉन्ट डिजीज जेनु बैरम। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट सीन इन ग्रोथ प्लेट कौन सा होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस। भिज ज्वाइंट सीन इन ग्रोथ प्लेट, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, रिपेयर इज़ बेटर देन रिमूवल इन भिज पार्ट ऑफ द मेनिस्कल इंजरी, आउटर सेरा। रिपेयर इज़ बेटर देन रिमूवल इन which part of meniscal injury, outer area ओके। पल्सेटिंग बॉन ट्यूमर कौन सा होता है, ऑस्टियोसार्कोमा। पल्सेटिंग बॉन ट्यूमर क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बॉन विल लीड टू ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर बॉन पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आर सीन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस में मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया ओके, और क्या मिलता है, रेडिएशन की वजह से भी होता है। उसके बाद बात करेंगे हीलिंग ऑफ थर्ड स्टेज। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर थर्ड स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले हिमेटोमा बनेगा, उसके बाद रिपेटिव कैलस का फॉर्मेशन होता है, रिमॉडलिंग। 3 प्रोसेस, हिमेटोमा, कैलस फॉर्मेशन, रिमॉडलिंग। बॉन फॉर्मेशन मार्कर कौन कौन से हैं, प्रोकैलोजन 1 एंड एल्कलाइन ल्यूकोफॉस्फेटेज। बॉन फॉर्मेशन मार्कर प्रोकैलोजन 1 एंड ALP। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन यूनियन फ्रैक्चर का क्या होता है, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। मोस्ट कॉमन कॉज नॉन यूनियन, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। नॉन यूनियन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कैफोइड फ्रैक्चर का होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर क्लेविकल का अगर फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माल यूनियन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्लेविकल कहाँ पे होता है, मीडियल 2/3 लैटरल 1/3। मीडियल 2/3 लैटरल 1/3 पे होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल साइन क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। जो जॉइंट स्पेस है उसकी नैरोइंग हो जाती है। अंडरलाइंग कॉज ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल। क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल। जॉइंट स्पेयर्ड इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, DIP जॉइंट ऑफ फिंगर। क्या, DIP जॉइंट ऑफ फिंगर। कंपाउंड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज फ्रैक्चर विद स्किन इन्वॉल्वमेंट। कंपाउंड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज फ्रैक्चर विद स्किन इन्वॉल्वमेंट। ओपन फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाई, ओपन फ्रैक्चर हम किसके ट्रीट करते हैं, डेब्रिडमेंट। ओपन फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाई डेब्रिडमेंट। रिकरेंट डिसलोकेशन आर कॉमन इन शोल्डर। रिकरेंट डिसलोकेशन किस में मिलता है, शोल्डर में मिलता है। रिकरेंट डिसलोकेशन लीस्ट कॉमनली सीन इन नी। रिकरेंट डिसलोकेशन किस में
सबसे कम मिलता है नी में। डूगा टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? डूगास एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। डूगास किसके लिए? एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। मोस्ट कॉमन बोन ड्यूरिंग बर्थ पे कौन सी होती है फ्रैक्चर? क्लेविकल होती है, ठीक है। बर्थ के टाइम क्लेविकल का फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे मोस्ट कॉमन इंजरी विथ फ्रैक्चर मीडियल एपिकॉन्डाइल कौन सी होती है? एल्बो का डिसलोकेशन होता है। क्या होता है? एल्बो का डिसलोकेशन। मोस्ट कॉमन एल्बो इंजरी इन एडोलोसेंट कौन सी होती है? सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन एल्बो इंजरी इन एडोलोसेंस क्या होती है? सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। गन शॉक डिफॉर्मिटी किसकी वजह से होती है? सुप्रा कॉन्डाइलर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तब होती है गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोसाइटिस ओसिफिकेंस कहाँ पे होता है? एल्बो में होता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया। इन पुल्ड एल्बो देयर इज ए सबलक्सेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। पुल्ड एल्बो में क्या होता है? सबलक्सेशन हो जाता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट का। डैशबोर्ड इंजरी रिजल्ट इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप, ठीक है। डैशबोर्ड इंजरी में क्या होता है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है हिप का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ लिम्ब इन एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप क्या होता है? फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब इन ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन ऑफ हिप क्या होता है? फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। लोअर लिम्ब एटीट्यूड इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। लोअर लिम्ब एटीट्यूड इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप क्या होगा? इसमें फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, ठीक है। ये हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जंपर फ्रैक्चर, बम्पर, जंपर फ्रैक्चर किस में मिलता है? पेल्विस, ठीक है। बैनेट फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं? जंपर तो पेल्विस का था, बैनेट फ्रैक्चर है फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं? बैनेट फ्रैक्चर। गेम कीपर थंब क्या होता है? अल्नर कोलेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। फ्रैक्चर फीमर इन चिल्ड्रन ट्रीटेड विद गैलो स्प्लिन किससे ट्रीट करते हैं हम? गैलो स्प्लिन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ग्लास होल्डिंग कास्ट हम किस में यूज करते हैं? स्कैफोइड कास्ट होती है। ग्लास होल्डिंग कास्ट क्या होती है? स्कैफोइड कास्ट होती है। फैट एम्बोलिज्म कॉमनेस्ट कहाँ पे होता है? फ्रैक्चर फीमर में होता है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फ्रैक्चर नेक ऑफ ह्यूमरस कॉमनली क्या होता है? एल्डरली फीमेल में होता है। फ्रैक्चर नेक ऑफ ह्यूमरस कॉमनली किस में होता है? एल्डरली फीमेल में होता है। उसके बाद बात करते हैं कैल्केनियम इज़ यूजली सीन अलॉन्ग विथ फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। कैल्केनियम फ्रैक्चर यूजली किसके साथ दिखता है? वर्टिब्री के साथ दिखता है। नर्व इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला इज कॉमन पेरोनियल नर्व। नर्व इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला क्या होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ मेनिस्कल इंजरी क्या होता है? फ्लेक्शन एंड रोटेशनल मूवमेंट। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ मेनिस्कल इंजरी क्या होता है? फ्लेक्शन एंड रोटेशन मूवमेंट। बकेट हैंडल टियर एट नी जॉइंट किसकी वजह से होता है? मेनिस्काई की वजह से। बकल हैंडल की वजह से होता है? मेनिस्काई। इन इंजरी टू नी कार्टिलेज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे? आर्थ्रोस्कोपी। इन इंजरी टू नी कार्टिलेज, ठीक है। नी कार्टिलेज में इंजरी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? आर्थ्रोस्कोपी। मोस्ट कॉमन जॉइंट साइट फॉर लिगामेंट इंजरी क्या होता है? एंकल, क्या होता है? एंकल। इन सैडन क्लासिफिकेशन कंप्लीट डिवीजन इज नर्व इज न्यूरोटोमेसिस क्या होता है? न्यूरोटोमेसिस, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इन अपर लिम क्या होता है? अब पालसी। अब पालसी में नर्व रूट कौन सी होती है? C5 C6। मोटरसाइकिल फ्रैक्चर अगर स्कल्स का हो जाता है कौन सा टाइप है? वो रिंग फ्रैक्चर, इज अ रिंग फ्रैक्चर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 241 पे कॉकअप स्प्लिंट इज यूज मैनेजमेंट ऑफ रेडियल नर्व। कॉकअप किस में यूज करते हैं हम? रेडियल नर्व में। फैकोमेलिया डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ लिम, ठीक है। जो लॉन्ग बोन है उसमें डिफेक्ट होने लगता है। कॉक्सा बेरा इज फाउंड इन पर्थिस डिजीज और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। कॉक्सा बेरा किस में मिलता है? पर्थिस डिजीज और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मेराल्जिया पैरास्थेटिका क्या इन्वॉल्व करता है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मेराल्जिया पैरास्थेटिका लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई।
मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अमॉन्ग चिल्ड्रन में क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या लोअर एंड ऑफ रेडियस। ट्रीथोबान साइन किस में मिलता है, स्लीप्ड कैपिटल फीमोरस एपिफाइसिस। ट्रीथोबान साइन किस में मिलता है, स्लीप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। ऑर्टोलानी टेस्ट किसके लिए करते हैं, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ऑर्टोलानी किसके लिए करते हैं, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ओके, याद रखने में सारे पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप अकर कहाँ पे होता है, स्मॉल हेड ऑफ फीमर। कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप अकर कहाँ पे होता है, स्मॉल हेड ऑफ फीमर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनु बेलगम क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनु बेलगम इन चिल्ड्रन क्या होता है, रिकेट्स होता है। ब्लॉन्ड डिजीज़ क्या होती है, टीबिया बेरा। क्या होती है ब्लॉन्ड डिजीज़, टीबिया बेरा। मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटीज क्लब फुट में क्या मिलती है, CTEV, टेलिपस इक्विनोबेरस। क्रॉनिक क्लब फुट किससे ट्रीट करते हैं, ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। क्रॉनिक क्लब फुट इज ट्रीटेड बाई ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी क्या होती है, अनडिसेंडेंट स्कैपुला होता है। स्प्रिंगल्स डिफॉर्मिटी इज अनडिसेंडेंट स्कैपुला। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमनली अकर इन एपिफाइसिस। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा किस में होता है, एपिफाइसिस में होता है। एपिफाइसिस क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्टोमा या कॉन्ड्रोब्लास्टोमा मिलता है। एपिफाइसिस में क्या मिलता है, ऑस्टियोक्लास्टोमा और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। डाईफाइसिस में क्या मिलता है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और इविंग सार्कोमा। क्या मिलता है डाईफाइसिस में, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। डाईफाइसिस में क्या मिलता है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और इविंग सार्कोमा। मेटाफाइसिस में क्या मिलता है, ऑस्टियोमाइलिटिस और ऑस्टियोसार्कोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा। मेटाफाइसिस को कौन कौन इन्वॉल्व करता है, ऑस्टियोमाइलिटिस अगर होता है बोन का इन्फेक्शन, या ऑस्टियोसार्कोमा होता है सनरे अपीरियंस, या कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, ये सभी मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन मैलिग्नेंसी क्या होता है, सेकेंडरी होता है। क्या होता है, सेकेंडरी। और बॉर्मियन बोन किस में मिलती हैं, बॉर्मियन बोन पाई जाती हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। किस में, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ब्रिटल बोन डिजीज किसको बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज। मार्बल बोन डिजीज किसको बोलते हैं, ऑस्टियोपेट्रोसिस। रगर जर्सी स्पाइन किस में मिलती है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। रगर जर्सी स्पाइन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। हाइपर विटामिनोसिस कॉजिंग एबनॉर्मलिटी, विटामिन ए और डी। ठीक है, रेटिनॉल एंड कैल्सीफेरॉल। कॉज ऑफ ऑस्टियोमलेशिया का क्या होता है, इंडोर स्टे, घर में रहना पूरे दिन, या फिर फेनिटोइन की भी डिफेक्ट हो सकता है, या माल एब्जॉर्प्शन है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है नॉर्मल होता है, इसमें सीरम कैल्शियम का लेवल और सूडो फ्रैक्चर होता है। मिल्कमैन फ्रैक्चर क्या होता है, सूडो फ्रैक्चर इन एडल्ट, झूठा फ्रैक्चर होता है मिल्कमैन में। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, पेजियर डिजीज ऑफ बोन का कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन। ठीक है। रॉकर बॉटम फुट किस में मिलता है, एक्सेसिव करेक्शन ऑफ ग्रीस प्रोसीजर, एक्सेसिव करेक्शन ऑफ ग्रीस प्रोसीजर। ट्राइडेंट हैंड किस में मिलता है, एकेंड्रोप्लेसिया। ट्राइडेंट हैंड किस में मिलता है, एकेंड्रोप्लेसिया। अब्सेंट क्लेविकल किस में मिलता है, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। अब्सेंट क्लेविकल किस में होती है, क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा किसके कारण होती है, डिफेक्टिव कोलेजन। मल्टीपल फ्रैक्चर इन न्यूबॉर्न फाउंड इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मल्टीपल फ्रैक्चर इन न्यूबॉर्न किस में मिलता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, नॉर्मल कैल्शियम होता है, नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कॉड फिश वर्टिब्रा मिलती है, कॉमनली प्रेजेंट विथ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कॉड फिश वर्टिब्रा सीन कॉमनली प्रेजेंट विथ फ्रैक्चर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस की, सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है एस्ट्रोजन। ओके, क्या है, एस्ट्रोजन। अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक एवेस्कुलर नेक्रोसिस किस में होती है, फीमोरल नेक या नेक टेलस या वेस्ट स्कैफॉइड फ्रैक्चर में होती है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
पोस्ट ट्रॉमेटिक एवास्कुलर नेक्रोसिस अकर इन फीमोरल नेक और नेक टेलस और बेस्ट स्कैफोइड, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजिकल चेंज इन कैसन डिजीज में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस की वजह से होती है। पैथोलॉजिकल चेंज इन कैसन डिजीज इज ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व इन ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, नी जॉइंट। विटामिन रिक्वायर फॉर कोलेजन फॉर्मेशन इज विटामिन सी। ब्राउन ट्यूमर सीन इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ब्राउन ट्यूमर किस में मिलता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या होता है, सोलिटरी एडिनोमा। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, सोलिटरी एडिनोमा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेकेंस क्या होता है, लेटरल पार्ट ऑफ द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, क्या होता है, लेटरल पार्ट ऑफ द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल। टाइप्स ऑफ एनीमिया इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसा होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एनीमिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसा होता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। डिजीज वेयर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व, डीआईपी किस में होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कौन सा HLA एसोसिएट होता है, HLA-V27। बम्बू स्पाइन किस में मिलता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। चारकोइड जॉइंट डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इन्वॉल्व होती है, क्या करती है, फूड को इन्वॉल्व करती है। क्लटन जॉइंट किस में होता है, सिफिलिटिक जॉइंट में। क्लटन जॉइंट किस में इन्वॉल्व होता है, सिफिलिटिक जॉइंट। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, न्यूरोपैथिक जॉइंट्स का डायबिटीज़, क्या है, डायबिटीज़। गाउटी अर्थराइटिस किसको इन्वॉल्व करती है, ग्रेट टो को। इन गाउटी अर्थराइटिस एक्सरे में क्या मिलता है, इरोजन ऑफ जॉइंट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बस्ट फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा किस में मिलता है, कंप्रेशन इंजरी में। किस में मिलेगा, कंप्रेशन इंजरी में। डिस्क प्रोलैप्स कॉमनली कहाँ पे होती है, L4 L5। डिस्क प्रोलैप्स कहाँ पे होती है, L4 L5। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सियास्टिका ड्यू टू किसकी वजह से होती है, एक्यूट प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सियास्टिका इज ड्यू टू एक्यूट प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कॉमन वर्टिब्रल लेवल ऑफ स्पिंडोलिस्थेसिस किसकी वजह से होते हैं, L5S1। वॉलर एंगल सीन इन कैल्केनियम, वॉलर एंगल किस में मिलता है, कैल्केनियम। डी कोर्बियन डिजीज अफेक्ट, डी कोर्बियन डिजीज क्या अफेक्ट करती है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूपिटेरियन कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, फेसियोटोमी और स्किन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ड्यूपिटेरियन कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, फेसिस्टोमी और स्किन ट्रांसप्लांटेशन। क्यूबाइटस बेलगस इज अ डिफॉर्मिटी सीन इन ह्यूमरस लेटरल कॉन्डाइल। क्यूबाइटस बेलगस इज अ डिफॉर्मिटी किसमें मिलती है, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस लेटरल कॉन्डाइल। हेलक्स बेलगस का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रेट टो। हेलक्स बेलगस किसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेट टो। सेब्रेट टिबिया किस में मिलता है, सिफिलिटिक ऑस्टियाटिस। सेब्रेट टिबिया किस में मिलता है, सिफिलिटिक ऑस्टियाटिस। आर्थ्रोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हीमोफीलिया। आर्थ्रोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हीमोफीलिया। ब्रॉडी एप्सिस कहाँ पे मिलता है, लॉन्ग बोन में मिलता है। हैंगिंग कास्ट किस में मिलती है, फ्रैक्चर ह्यूमरस। हैंगिंग कास्ट किस में मिलती है, ह्यूमरस फ्रैक्चर में। ओके उसके बाद बात करते हैं टार्डी अल्नर ऑफ पाल्सी। टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी किस में मिलती है, फ्रैक्चर ह्यूमरस लेटरल कॉन्डाइल। फ्रैक्चर ह्यूमरस लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल क्या होता है, फ्रैक्चर रिजल्ट इंजरी इन अल्नर नर्व। टॉम स्मिथ आर्थराइटिस किसकी वजह से होती है, पायोजेनिक इन्फेक्शन इन इन्फेंसी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस, मैंडिबल। बस्ट फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा क्या होता है, कंप्रेशन इंजरी की वजह से होता है। डिस्क प्रोलैप्स कॉमनली अकर L4 L5। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सियाटिका किसकी वजह से होता है, एक्यूट प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कॉमन वर्टिब्रल लेवल ऑफ स्पिंडोलिस्थेसिस में क्या होता है, L5S1। वॉलर एंगल किस में होता है, कैल्केनियम में होता है। वॉलर एंगल कैल्केनियम। ओके उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं डी कोर्बियन डिजीज अफेक्ट एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूपिटेरियन कॉन्ट्रैक्चर क्या क्या होगा, फेसियोटोमी प्लस स्किन ट्रांसप्लांटेशन। क्यूबाइटस बेलगस डिफॉर्मिटी, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस लेटरल कॉन्डाइल। हेलेक्स बेलगस मीन आउटवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेट टो।
हेलक्स बेलगस मतलब आउटवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेट टो। सेब्रेटिविया किस में होता है? सिफिलिटिक ऑस्टियाटिस। सेब्रेटिविया सीन इन सिफिलिटिक ऑस्टियाटिस। आर्थ्रोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हीमोफीलिया। ब्रॉडी एप्सिस कहाँ पे होता है? यूजली लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है। किसको? लॉन्ग बोन को। उसके बाद हाइड्रोइड बोन एसोसिएटेड विद थायरोग्लोसल सिस्ट। हाइड्रोइड बोन किससे रिलेटेड होती है? थायरोग्लोसल सिस्ट से। लॉन्ग स्टैंडिंग नोडुलर ग्वाइटर क्या कॉज करता है? फॉलिकुलर कैंसर। कॉकअप स्प्लिंट किस में यूज करते हैं? रेडियल नर्व इंजरी में। थॉमस स्प्लिंट फ्रैक्चर फीमर। फ्रैक्चर फीमर में क्या यूज करते हैं? थॉमस स्प्लिंट। एवेस्कुलर नेक्रोसिस किस में होती है? स्कैफोइड फ्रैक्चर में। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या मिलता है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। जेड डिफॉर्मिटीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। बिंड स्वीप डिफॉर्मिटी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। MP, PIP, DIP, रिस्ट जॉइंट, मॉर्निंग स्टिफनेस सब किस में मिलता है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। टेनिस एल्बो किस में मिलता है? लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। टेनिस एल्बो किस में मिलता है? लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। हाउस मेड नी किस में मिलता है? प्री पटेलर बर्साइटिस। क्लर्जीमैन नी किस में होता है? इंफ्रा पटेलर बर्साइटिस। क्लर्जीमैन किस में होता है? इंफ्रा पटेलर। स्टूडेंट एल्बो को क्या बोलते हैं? ओलिक्रॉनन बर्साइटिस। स्टूडेंट एल्बो क्या होता है? ओलिक्रॉनन बर्साइटिस। गोल्फर एल्बो या क्लिम्बर्स या जैबिनिल या थ्रू या लिटिल लीग या पिक्चर्स ये किस में होते हैं? मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस। गोल्फर एल्बो, क्लिम्बर्स, जैबलिन थ्रो या लिटिल लीग्स या पिक्चर्स, मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डी कॉर्बियन डिजीज। विच मसल्स ऑफ द हैंड अफेक्टेड? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। डी कॉर्बियंस डिजीज में कौन सी मसल्स होती है हैंड के इन्वॉल्व? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। डुपिटीरन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द हैंड कॉमनली कहाँ से स्टार्ट होता है? रिंग फ्रैक्चर से। डुपिटीरन कॉन्ट्रैक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है? रिंग फ्रैक्चर से। सनवर्स्ट अपीयरेंस किस में मिलता है? ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा में कौन सा मिलेगा? सनवर्स्ट अपीयरेंस। ऑनियन पील किस में मिलता है? इविंग सार्कोमा में। सोप बबल ऑस्टियोक्लास्टोमा में मिलेगा। मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर कौन सा है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन मैलिग्नेंसी, मल्टीपल माइलोमा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर क्या होगा? ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन सा होता है? ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, इविंग सार्कोमा। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन टाकायासु अर्थराइटिस। टाकायासु अर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है? सब क्लेवियन जॉइंट। मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज इन ह्यूमन बीइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन साइरिंगोमाइलिया क्या होता है? ग्लिनोह्यूमरल। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन साइरिंगोमाइलिया इज ग्लिनोह्यूमरल। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन डायबिटीज़ कौन सा होता है? टार्सल एंड टार्सोमेटाटार्सल। हाउ मैनी ब्लास्ट सेल्स वुड बी इन एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो? कितनी होती है? मोर देन 10% प्लाज्मा काउंट। हाउ मैनी ब्लास्ट सेल्स वुड बी इन एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो? मोर देन 10% प्लाज्मा काउंट। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन क्या होता है? फ्लैट एम्बोलिज्म। बोन विच डू नॉट हैव मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी किस में नहीं होती है? क्लेविकल्स में नहीं होती है। मोस्ट कॉमन नर्व टॉप डैमेज इन शोल्डर डिसलोकेशन, एक्सिलरी नर्व कौन सी होती है? एक्सिलरी नर्व। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमरल सुप्राक्वांडुलर फ्रैक्चर कॉमनली रिजल्ट मीडियन नर्व इंजरी। मोस्ट कॉमन शोल्डर डिसलोकेशन कौन सा होता है? एंटीरियर। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है? मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनएबिलिटी टू अडेक्ट थंब इज ड्यू टू अल्नर नर्व। इनएबिलिटी टू अडेक्ट थंब इज ड्यू टू अल्नर नर्व। टिनल साइन किस में होता है? इंडिकेट नर्व रीजनरेशन। टिनल साइन इंडिकेट नर्व रीजनरेशन। पार्शियल क्लॉ हैंड कॉज बाई अल्नर नर्व। टोटल क्लॉ हैंड सीन इन अल्नर एंड मीडियन। पार्शियल अल्नर, टोटल अल्नर प्लस मीडियल। पंच आउट लीजन स्कल में किस में मिलता है? मल्टीपल माइलोमा। फूड ड्रॉप अकर ड्यू टू सियाटिक नर्व इंजरी। फूड ड्रॉप किसकी वजह से होती है? सियाटिक नर्व इंजरी की वजह से।
In Hansen's disease, ulnar nerve most commonly affected at the elbow. Duchenne muscular dystrophy में क्या इन्वॉल्व होता है? काफ मसल. Duchenne muscular dystrophy में क्या अफेक्ट होता है? काफ मसल. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं HLA-B27. HLA-B27 commonly associated with ankylosing spondylitis. HLA-B27 commonly associated with ankylosing spondylitis. iliac crest involvement common in ankylosing spondylitis. iliac crest का involvement common किस में होता है? ankylosing spondylitis. कॉमनेस प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पॉट्स स्पाइन क्या होता है? बैक पेन. क्या होता है? बैक पेन. चारकोट ज्वाइंट या न्यूरोपैथिक ज्वाइंट मोस्ट कॉमन किस में होता है? डायबिटीज मेलाइटस. टर्मिनल फल्प स्पेस के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? फैलोन. लूजर जॉन किस में मिलता है? ऑस्टियोमलेशिया. बैडलिंग गेट ड्यू टू बाइलेटरल कॉन्जेनिटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप. बैडलिंग गेट ड्यू टू बाइलेटरल कॉन्जेनिटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप. मार्बल बोन अपीयरेंस इज सीन इन ऑस्टियोपेट्रोसिस. मार्बल बोन अपीयरेंस किस में मिलता है? ऑस्टियोपेट्रोसिस. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट का क्या है? टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंडेस्मोसिस टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में क्या होता है? रेडियल नर्व. मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी इंजर्ड होती है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में? रेडियल नर्व. रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर क्या बोलेंगे? हिल सैक लीजन. क्या बोलेंगे? हिल सैक लीजन. और लास्ट क्वेश्चन है बोन कॉमनली फ्रैक्चर इन फेशियल नर्व, नेजल बोन. ओके, थैंक यू सो मच. फाइनली माई ऑर्थोपेडिक्स इज फिनिश. If you want this PDF, you can contact me in Instagram Goswami Mohit 338. Okay, send me message. I will send you. Okay, friends, like, share, subscribe my channel. Thank you so much and share your